आप में से बहुत सारे लोगों को पीटीआई की लीगल टीम ने ये आस उम्मीद दिला रखी थी कि इमरान खान ईद से पहले रिहा हो सकते हैं, ऑल्दो कि मुश्किल था, लेकिन इम्कान जरूर था कि साइफर केस में कम से कम फैसला ईद से पहले आ जाएगा। ऑल्दो कि इद्दत वाला केस अभी पड़ा हुआ था तो उनकी ईद से पहले रिहाई मुमकिन तो नहीं थी, लेकिन साइफर केस में ऐसा लग रहा था कि फैसला आ जाएगा। लेकिन अब वो फैसला नहीं आया और ईद के बाद तक समाअत मुलतवी हो गई। उनके वकला ने बल्कि आज कहा भी जजेस से कि ईद भी कम से कम हमें दें या हमें दें या दूसरे सरकारी वकला को दें, लेकिन किसी एक को तो देना, ये फैसला तो करें। बहरहाल ये नहीं हो सका और अभी भी ये समातें चलेंगी लंबी। ईद के बाद दोबारा जजेस ने कहा कि आके फिर से हमें नए सिरे से रिकॉल करवाइएगा कि क्या क्या अब तक दलाइल हुए और उसके बाद फिर सरकारी वकला के जवाब सुनेंगे, उनको भी मौका दिया जाएगा। वैसे जितनी मरतबा ये केस जजेस के सामने प्रेजेंट हो चुका है या जितनी बार इसको खंगाला जा चुका है, वो आज भी वकला बता रहे थे कि कोई तकरीबन 70% तक आर्गुमेंट जब हो जाए, 70% तक केस चला जाए तो जजेस को ये अंदाजा हो जाता है कि ये केस की बुनियाद ठीक है या नहीं ठीक है, या कहां पर जाकर ये केस खराब हुआ और फैसला मुलजिम के हक में या खिलाफ जो भी होना होता है वो हो जाता है। इस केस को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार 100% तक खंगाला जा चुका, लेकिन स्टिल अभी तक जजेस जो है वो फैसला नहीं कर पाए। जब सजा सुनानी थी उस वक्त ट्रायल कितनी तेजी से हुआ, कितने बजे से लेके कितने बजे तक अदालतें लगी, उसका बेनिफिट भी मुलजिम को मिलना चाहिए था। मतलब ईद का मौका है, अगर कोई बेगुनाह जेल में बैठा है और वो भी ईद के मौके पर, तो ये मेरा ख्याल है कि इसका डिसीजन पहले होना चाहिए था। बाकी इद्दत वाला मामला बाद में चलता, वो तो वैसे ही खत्म हो जाना है, लेकिन इस केस का डिसीजन हो जाना चाहिए था। और दूसरी चीज ये कि जिसने इमरान खान के ऊपर हमला किया था, जो मुलजिम नवीद था, उसका किसी को आता पता है कि वो कहां पर है इस टाइम? कभी आपने रिसेंट उसको किसी अदालत में जाते हुए, किसी कचहरी में पेश होते हुए कभी देखा, कभी सुना कि जज के सामने मुलजिम नवीद पेश हो गया और उसने ये आर्गुमेंट किया या उनके वकला ने ये कहा, या उसकी कभी इस तरह से पेशियां हुई जिस तरह से ये पीटीआई की लीडरशिप की एक लूट सेल लगी हुई थी अदालतों के बाहर? नहीं देखा होगा। उसको प्रॉपर सहूलत मैसर के वीडियो लिंक के जरिए वो पेश हो सके, और वो भी कब पेश हुआ, कैसे पेश हुआ और क्या उसमें निकला, अभी तक किसी को पता नहीं है। अगर पता भी है तो बहुत लिमिटेड लोगों को होगा जो बिल्कुल बराह रास्त इस चीज़ों में इन्वॉल्व है। लेकिन जिसने ये सारा कुछ भुगता, जिसके ऊपर ये फायरिंग हुई, उसकी तो कोई सुनवाई ना हो सकी तब से लेके अब तक। जिसकी हुकूमत खत्म हुई, जिसके ऊपर मुकदमात हुए, जिसके घर के ऊपर हमला हुआ, जिसके ऊपर हमला हुआ, उसको किसी ने बुला के किसी तरह से दाद रसी करने की कोशिश की किसी अदालत ने कि जनाब आपके साथ वाकई ये बहुत कुछ हुआ है, पूरी ट्रेल में ये आपके साथ ज्यादती हुई? नहीं। लेकिन इमरान खान को अगर इंसाफ मिला तो वो 8 फरवरी को मिला, जब अवाम ने अपनी अदालत में इमरान खान को इंसाफ दिया। अदरवाइज किसी ने दादरसी नहीं की। जिनके पास इमरान खान को उम्मीद थी या जिनके पास वो बार बार जा रहे थे कि इंसाफ यहीं से मिलना है, और अभी भी उनकी आखिरी उम्मीद यही है कि अदलिया से ही इंसाफ मिलना, यही वजह है तो वो इस क्रूशल मौके पर भी अदलिया के साथ खड़े हैं, अदलिया के एहतराम में खड़े हैं और बारहा वो अपने लोगों को कह रहे हैं कि अदलिया के लिए आवाज़ उठाएं।